मेरे नबी 7 दिन के हो गए तब की बात है। उस गांव में लोग भूखे मरने लगे। 10 औरतें इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा सुनो हमारे आदमियों के पास काम नहीं है, भूखे मर जाएंगे, ऐसा करो मक्का चल रहे, यहां से बहुत दूर है, 12 पहाड़ियों के बाद है, मक्का चल रहे, हम 10 औरतें इकट्ठे होकर के जाएंगी, वहां पर जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को हम दूध पिलाएंगे, पालेंगे, परवरिश करेंगे, हमें जो पैसा रुपया मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, दूध पिलाने की उजरत मिलेगी, उससे हमारा घर चलेगा। उन औरतों में हजरत हलीमा भी थी। क्या पता था ये मेरे नबी नजर फरमा रहे। सारी औरतें जमा हो गए, सुबह को निकलना, शाम को हलीमा ने जवाब दे दिया मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कहा मेरी बकरी देखो मरने जा रही है, मुंह फैला गई, झाग निकल रहा है, पेट फूल गया, घर में और भी कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी जो ऊंटनी है जिस पे मैं बैठ के जाऊंगी वो भी बेचारी 2 दिन से भूखी है, चलेगी नहीं, 12 पहाड़ी पार नहीं करेगी, बीच में ही मर जाएगी, थकी हुई है। औरतें बोले हलीमा तुमने मिशन बनाया, तुम ही नहीं जा रहे, नहीं तुम्हें चलना होगा, चलना होगा। सब औरतों ने जोर डाल दिया। हलीमा फिर तैयार हुई। अब जब हलीमा चली तो तारीख ये बताती है 12 पहाड़ियां पार करने में 7 जगह हलीमा की ऊंटनी बैठी, एक जगह थक के बैठ गए। औरतों ने इंतजार किया, फिर घंटों बाद आराम किया, फिर चलाया, फिर थक के बैठ गए, फिर चला। जब मक्का करीब रह गया, औरतें बोली हलीमा अब हम जा रहे हैं मक्का, अब तो तुम आई जाओगी, 1-2 पहाड़ी रह गई। ठीक है, सारी औरतें गई, जा करके उन्होंने मालदारों के बच्चों को ले लिया। किनके बच्चों को? जिनके खजूर के बागात थे, ये पैसे वाले मालदार है, सब बच्चों को ले लिया। मेरे नबी रह गए, क्योंकि मेरे नबी के बाप का कोई बाग नहीं था। हाँ, वो तो उसी वक्त विसाल फरमा गए थे, इंतकाल कर गए थे। जब मेरे नबी पेट में थे, हलीमा थकी आ रही, मक्के में पहुंची, रोने लगी। ऊंटनी को छोड़ दिया, जाओ तुम भी यही रहो। एक खातून कहने लगी हलीमा बताओ कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? कहा नहीं मिला। बोली हलीमा एक बच्चा है मगर तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, उसके अब्बा नहीं है, यतीम है वो। अल्लाह का फिर हम जिस लिए आए वो तो मकसद ही खत्म। का यतीम है, बोलो एक बच्चा। हलीमा जब कोई है ही नहीं तो उसे ही ले लो। हलीमा बोली भीख मांग मांग के गुजारा यही कर लूंगी, मेरे घर पे बच्चे रह गए। हलीमा रोने लगी, मगर क्या पता था हलीमा खुद नहीं आई है, मेरे नबी ने बुलाया। अरे मेरे नबी की मां बनना हर एक की किस्मत में नहीं है। हलीमा के दिल में आया, हजरत आमना के घर पहुंच गई। मेरे नबी कपड़ा ओढ़े हुए लेटे थे। कितने दिन के? 8 या 9 दिन के। नबी लेटे, हलीमा पहुंची, सलाम किया, उस वक्त का जो भी सलाम कलाम था पहुंची, खाना खिलाया। हजरत आमना ने, भूखी थी बेचारी, टूटी हुई थी, खाना खा रोने लगी, रो रो करके अपनी सारी हकीकत सुनाती। आमना बोली हलीमा तो तुम फिर कोई और बच्चा देख लो, मेरा अब तो बेटा यतीम है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। तुमने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई, तुम्हारे घर का खाना खाया, अब तो मैं इसी बच्चे को पालूंगी, एक मर्तबा दिखा तो दो, एक मर्तबा मैं देख तो लूं, जरा दिखा दो। अब मेरे नबी लेटे हुए थे, हजरत आमना आई, धीरे धीरे कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटा रही है। जैसे ही कपड़ा हटाया, मेरे नबी लेटे हुए थे, हजरत हलीमा की नजर पड़ी, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। और ये और सुन लो, तारीख ये कह रही है नबी मुस्कुरा तो रहे थे मगर जागते हुए नहीं, सोते हुए मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी छोटा बच्चा जब सोता हुआ होता तो मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है। और मेरे नबी तो पूरी दुनिया से ज्यादा प्यारे। हजरत हलीमा ने ऐसे किया, नबी मुस्कुराए, हलीमा के जिस्म में एनर्जी आ गई और कहने लगी या अल्लाह कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। हलीमा बोली नबी के होठों पर
मुस्कुराहट खेलने लगी। ऐसा लग रहा था होठ नहीं बल्कि फूल की पत्तियां है। बरेली के इमाम से रहा नहीं गया, बोले पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, बोलो ना ये मेरे नबी की मुस्कुराहट। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद वकील रहमान साईं किबला जिंदाबाद। लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब हलीमा कहने लगी आमना मेरा दिल मचल रहा है, अगर इजाजत हो तो इस बच्चे को गोद में ले लो, इस बच्चे को गोद में ले लो, ले लो। अब हलीमा ने जब गोद में लिया तो नबी जाग गए। अब जब नबी जागे, नबी की नजर हलीमा के चेहरे पर पड़ी, हलीमा की नजर नबी के चेहरे पर पड़ी। नबी मुस्कुरा दिए। हलीमा कहती है कअन्न शम्स तजरी अला वजही। हलीमा कहती हैं नबी अब जाग करके मुस्कुरा रहे हैं, तो हलीमा कहती हैं ऐसा लगता था नबी के चेहरे में चांद और सूरज घूम रहे। फिर आला हजरत बोले जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी, तुमने सलाम पढ़ा होगा मगर ये शेर आज सुन रहे होगे, अरे ये वो चीज जहन में रखते हुए लिखा है। अब सलाम पढ़ोगे तो मजा आएगा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, बोलो या रसूल अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अब हलीमा कहने लगी आमना आमना आमना, अगर इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को दूध पिला दूं। मेरे नबी की माँ बोली पिला दो। तारीख बताती है आमना ने, वो हलीमा ने गोद में लिया और लेकर के यहाँ से पूरा अपना जिस्म ढक लिया। औरतें अगर कहीं से सुनती हो तो दूध पिलाने का ढंग सीख लें। और आज तो घर में देवर है, जेठ है, ससुर है, आधा आधा जिस्म खुला हुआ और बच्चे दूध पी रहे। चारपाई पे पड़ी है, बच्चा पैं पैं कर रहा, रो रहा और इसका जिस्म खुला पड़ा। क्या ढंग है, क्या तरीका, तरीका सीखने। देवर है, ख्याल करना चाहिए। जेठ है, ससुर है, तुम्हारा बाप है, वो ख्याल करना चाहिए। सैयदा फातिमा कहती है औरत के पास सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, हर जेवरात से ज्यादा कीमती चीज औरत के लिए पर्दा है, उसकी इज्जत है, शर्म व हया, गैरत। सैयदा फातिमा कहती है। मगर हमारे अब बाज को देखा छत पे घूम घूम के पिला रहे, हेलो हेलो, बच्चा भी दूध पी रहा और हेलो हेलो भी हो रही है। पहले की औरतें थी आंगन में बैठ कर दूध नहीं पिलाती थी। पहले की औरतें ना पूरी औरतें थी, पूरी। अब तो मेरी एक तकरीर आ गई है, चैनल वालों ने डाल दी। आज की औरतें ना अद्धी औरतें, अद्धी, अद्धी मतलब आधी। तो फिर आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे।
आप कहोगे कैसे बताऊं? पहले की औरतें जब 1 साल का बच्चा 8 महीने का बच्चा रोता था तो बेचारी दूध लाती थी बावर्ची खाने में से, पिलाती थी, अपना पिलाती थी और बच्चा चुप जाता था, सीने से लगा के खुद नहीं सोती थी, बच्चे को सुला दिया कर दे। और अब तो कूलर में भैंस पड़ोगी सो रही है और बच्चा 1 साल का पै 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 टै 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 टै, और ये भैंस ने कूलर और तेज कर लिया, ले रो गला बैठ गया उसका। और ये नहीं जाती, अपना दूध है नहीं, ये नहीं जाती रसोई में या बावर्ची खाने में दूध लेने। जब इसको बच्चा टै टै कर सो नहीं दिया तो जलबला के उठी और तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और रख दिया सामने, ले तेरा बाप भी नहीं रोएगा। अब देख तू, अब वो मोटू पतलू, अब 1 साल का बच्चा क्या जाने, अब मोबाइल रख दिया और ये फिर सो रही है, खा रट मार रही है और बच्चा चक्कर में पड़ गया। मोबाइल देख के सोच रहा है, अरे ना तो मेरी माँ है, ना तो मेरा बाप है, ना दूध है, ये है क्या? 1 साल के बच्चे को टेंशन दे दिया इस 1 साल के बच्चे। वो मोटू पतलू पूरी रात देखता रहा बेचारा भूखा। तो वही तो माँ हो गई आधी, आधी माँ क्या हुई? वही तकिए के नीचे मोबाइल, बच्चे रोते हो मोबाइल दे दो, सब सोफे पे बैठे मिलेंगे। पहले माँ पे को भागता था बच्चा, 10 औरतों में बच्चा अपनी माँ को पहचान लिया करता था, सही बता रहे हो मैं। लेकिन आज नहीं पहचानता, आज मोबाइल को पहचानता है। आधी माँ तकिए के नीचे। मगर मेरे नबी की माँ थके तो नहीं, अच्छा हाथ उठवा लूं तो तुम इमाम साहब को क्यों देख रहे हो हाथ के नाम से? तो मेरे नबी की मां ने कपड़ा ढक लिया और कपड़ा ढक के दहनी जानिब का दूध दिया पिस्तान। मेरे नबी ने पी लिया। अब जब पिया तो हजरत हलीमा ने बाईं जानिब का देना चाहा। जब बाईं जानिब का दिया तो नबी ने दूध नहीं लिया। अब हलीमा थोड़ी डरी कि बच्चा दूध क्यों नहीं पकड़ रहा, अगर इसकी मां को पता चल गया तो फिर मुझे नहीं देंगे और मुझे ये बच्चा चाहिए। हलीमा ने कपड़े की आड़ में फिर दोबारा दिया, नबी ने फिर भी नहीं लिया। तीसरी मर्तबा दिया, फिर भी नहीं लिया। हलीमा पसीने पसीने आमला वाली, हलीमा क्या बात है जरा बताओ। हलीमा रोने लगी, कहने लगी बहन खातून आमना बीबी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल साफ और शफाफ हूं, मगर दैनी तरफ का दूध दे रही हूं तो बच्चा पी रहा, बाईं तरफ का नहीं पी रहा, पता नहीं क्या बात है। आमला मुस्कुराने लगी, का परेशान मत हो। का फिर का इधर सुनो, जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था ना तो खरजा मिन्नी, मुझसे नूर निकला था और पूरा कमरा रोशन हो गया था। और उस रात में आसमान के सितारे मेरे आंगन में आ गए थे। अब उस दौर में लोगों में बहस चली थी, आंगन में सितारे क्यों आए, सितारे क्यों आए। किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ, मगर आला हजरत ने क्या जवाब दिया बता दूं? तुमने पढ़ा होगा ये, लेकिन आज सुनोगे तो मतलब ही अलग निकलेगा। क्यों आए सितारे, क्या करने आए? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, यानी वो सुबह जिसमें आका पैदा हुआ तो नूर का बाड़ा बट रहा था, जैसे मिठाई बटती। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सदका ले
अब सितारा क्यों है, जवाब दे दोगे? जवाब दे दोगे? सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हजरत ने सोचा अब तो सितारे भी आ गए तो हम भी चलें। तसव्वुरन बोले मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला। पहले भिखारी फकीर क्या लेके जाते हैं? प्याला, कटोरा मांगने के लिए ना। तो वही कह रहे हैं अच्छा एक शायर साहब पढ़ रहे थे मैं गधा तू बादशाह। मैंने कहा वाकई गधा ही है। नहीं समझा? गदा लफ्ज क्या? गदा। गदा के माना थे मांगने वाला, भिखारी। खुद कह रहे हैं आला हज़रत मैं भिखारी मतलब मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद वकील रहमान शाही किबला, नारे हैदरी। 2 बजने वाले हैं और टाइम का पता। और आप लोग भी इतने बेदार, इतने प्यारे लग रहे हैं। 9 बज रहे हो, भूख तो नहीं लग रही है दोबारा? खाना बहुत बचा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत हुई है। मैंने देखा बहुत ढेर सारा खाना है। अल्लाह ताला और बरकत है। हाजी साहब के हज को कबूल फरमा और हज्जन साहिबा के भी हज को कबूल फरमा। और मौला पूरे गांव में बहारें अता फरमा। बस मैं इख्तिताम पे चल रहा हूं। मौला पूरे गांव में बहारें अता फरमा। इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मैंने एक तकरीर करी है, खालू मर गए तो वो लड़कों ने चैनल वालों ने डाल दिया उसमें। तो एक जगह तो हम गए ना पूरब में तकरीर करने, तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चे बोले अरे ये वो ही जा रहे हैं जो खालू मर गए। मैंने कहा तो अभी नहीं, फिर करूँगा। अब के हम बुलाओ क्यों, ये थोड़ा सरकार की पैदाइश का चले, वो उसको छेड़ो ही मत। अब मेरे नबी बोले हलीमा मालूम है मेरे बेटे की तो शान ही अलग है। का हलीमा दैनी तरफ का पीरा, एक पिस्तान पीरा दूसरा नहीं पीरा, परेशान मत हो का इसकी क्या वजह है? आमना कहने लगी हलीमा ये बताओ तुम्हारा दूध पीता बच्चा कोई और भी है? दूध पीता बच्चा कोई? अब हलीमा का सरस हाँ आमना एक बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला, वो घर पे रह गया। दूध पीता बच्चा मेरा है कौन? कहा मेरा बेटा अपने भाई का हक मारता नहीं है। कितनी प्यारी बात है यार। क्या कर लेता? अब तुम्हारे मतलब की हदीस सुना दूं या रहने दूं? थक गए हो थोड़े से तुम लोग, टाइम भी ज्यादा होगा, फिर गेहूं का टाइम है, मतलब काम का टाइम। तुम लोग बहादुर हो, उसकी वजह क्या बताऊं? माफ करना मौलाना लोगों, उलमाए किराम, अगर सारे मौलानाओं को ना ईशा के बाद से ही लाके बिठा दिया जाए तो 1 बजे तक उन्हें पता चल जाएगा बैठना कितना कर रहा होता है। मैं भी अपने टाइम पे आया, पहले से लेटा था,
और भी अपने अपने टाइम पे आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर तुम तो जब से बैठे ही हो ना, तुम बहादुर। अब इतने बहादुर भी नहीं हो कि हर मिनट पे पानी पियो। आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। फरमाते नबी 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद? बोल नहीं रहे हो, कम जाते हो? जी अरे अल्लाह के बंदो, जुमे के दिन तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल चल रहा। बाज इतना बड़ा सनीचर है हजरत, जुमा भी निकाल देता। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और बाज ऐसा मस्जिद में जाता तो है मगर दिली एतबार से खेत में होता या कहीं और रहेगा। नमाज भी पढ़ो ना तो ढंग की। राज इलाहाबादी ने क्या कहा, पढ़ दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। वाह 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 वाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी सब लोग नहीं बोल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरी नींद भगा दो तुम, और तुम इस चक्कर में को मुझे ही भगा दो। अब ये बोल गए तो सब बोल गए, कह रहे हैं बोलेंगे हजरत, हजरत तो बोल ही रहे। तवज्जो ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। मुझे क्या पता था तुम्हें धक्का लगाना पड़ता है। तुमने ठेला देखा? ठेला कब चलता हो? अच्छा चलो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद मुक़बिल रहमान शाही क़िबला दारे हैदरी। इतने मेहनत कर रहे हैं, का नोट इन्हें भी दे दिया करो। मैं वालों डरियो मत, मैं कम मत करियो, फटेगा नहीं इंशाल्लाह। ये भले फट जाए। चलो अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, तुम्हें भी। मैं बड़ा प्यारा, कहाँ का नहीं, वाकई मैं अच्छा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। हमारे यहाँ 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, और रुकू करने का ढंग नहीं आया अभी तक, सजदा करने का ढंग नहीं आया, टंगा पड़ा है मुर्गी की तरह। हाँ, नियत बंद रही है कौकाबास में, अल्लाह अकबर, टहले चंदोसी में।
ये नमाज हो सकती है, इसको बोलो। चंदोसी याद थी मुझे, पास में वही तो है। समझ रहे मेरी बात? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाए रखना। एक शेर मौलाना अब्दुल करीम साहब, बाबू ये मत पहनियो, वो जो है समझ गए ना? हाँ, क्योंकि चूड़ी कड़े ये जो चैन वैन वो सब जेवर में आता है, और जेवर मर्द नहीं पहनते, औरतें पहनती हैं। चलो ध्यान रखिए बेटा। एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, पढ़ दूं? आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का, आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बाबा जिंदाबाद बचाए रखना। सुभान अल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना। वरफाना लक जिक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं। हाजी साहब कौन से? अच्छा, नहीं, अगर दिन भर असल मेहमान रहते हैं ना, तो दिन भर थकावट हो जाती है मेहमानों को देखते देखते, काम करते करते, और फिर कल को सफर भी करना होगा, कल को अच्छे काम की तैयारी, समझ रहे? लेकिन दो चार बातें हज के ताल्लुक से बताऊं, ये आप लोगों के लिए नौजवानों, कोई भी हाजी अगर हज करके आता है तो वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हुआ, कोई भी दावा नहीं कर सकता। और आज के दौर में 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के बीच में तकरीबन एक हाजी का खर्चा है ना, इतना ही है ना, 3 से 4 के बीच में तकरीबन, और 2 हाजियों का तकरीबन 7 से 8 लाख के बीच में। इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता मेरा हज कबूल हुआ। लेकिन जिसके पास 8,000 रुपए नहीं है तो वो तो उस दौलत से महरूम। इतने पैसे कहां से लाएगा? अगर बेचारा गरीब है और उसका दिल मलमला रहा तो फिर क्या करे? मगर सुन लो, मेरे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा। ऐसा अमल बताऊंगा जो नबी ने बताया, तुम्हें ऐसा अमल बताऊंगा तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 चवन्नी भी नहीं लगेगी, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, और तुम्हें हज का सवाब मिल जाएगा, तुम्हारा हज हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लो, वो हज होगा तो वो भी हज मकबूल। जी जी बेशक।
और उस हज की गारंटी कोई मुफ्ती साहब नहीं ले रहे, कोई मौलाना नहीं ले रहे, बल्कि नबी ले रहे। बेशक सुभान अल्लाह। बता दूं बगैर रुपये बगैर पैसे का उसको महरूम नहीं रखा गया। तुम्हारे पास एक दौलत है जो हज का सवाब, और मैं तो ये कहता हूं अगर वो दौलत तुम्हारे पास हो तो रोजाना ही एक हज का सवाब, वो भी हज मकबूल का सवाब है। जरा तवज्जो से सुन लो प्यारो, वो कौन सी दौलत है? वो दौलत है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की दौलत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी दौलत है वो? लाइट ना तकबीर। सैयद मुकतबर रहमान साईं किबला। अच्छा पीछे वाला ठंडे क्यों पड़ रहा है ये बताइए। जरा हाथ उठाकर बोलो नारे। बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बने मेहमाने काबा। नारे हैदरी। हेलो हेलो हेलो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे माँ जैसी दौलत अता फरमाई, बाप जैसी दौलत अता फरमाई। ओ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं है तो सुन लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। शाम को जब माँ बाप सो जाएं और तुम भी अपने बिस्तर पे जा करके सो जाओ, सुबह को जब आँख खुले तो माँ बाप का जा करके मोहब्बत से प्यार भरे अंदाज में दीदार कर लेना। अगर तुम माँ बाप का मोहब्बत से दीदार कर लोगे तो नबी फरमाते हैं एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। वाह 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 जिंदाबाद। क्या मिलेगा बोलो? रोजाना कर सकते हो ऐसा, मगर करते हो? हम आ जाएं तो हमारे हाथ चूमते चूमते, या कोई और पीर साहब है उनके हाथ चूमते चूमते नाक लगा देते, नाक ऐसे होता है, इतना रगड़ते, इतना सड़ा और नजल होता। हमारे अम्मा के कभी हाथ नहीं चूमे, अब्बा के भी नहीं चूमे। अच्छा बोलो बात सही है नहीं? मैं भाई किसी और को नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ। मेरे ही हाथ चूमते चूमते चलो सैयद साहब इतना चूमो, इतना चूम, रगड़ दे नाक यहाँ पे और लिपटा फिरेगा नारे तकबीर नारे रिसालत, समझे? ऐसे हालात मगर अम्मा के नहीं चूमेगा, अब्बा के नहीं चूमेगा। एक मसला बता दूं, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। इसलिए पहले मैं मदरसे का आदमी हूं, बाद में स्टेज पे आया हूं। तवज्जो बता दूं, 1000 मुझ जैसे मौलाना या पीर, अच्छे नकलियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नकलियों को तो मारो गोली, समझे? जो असली है बेचारों ने असली जो है ना, असली उनको भी पीछे कर दिया नकलियों ने। 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, 1000 पीर, वो भी अच्छे वाले 3000 हो गए, तीनों लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हो, समझ गए? 3000 पीर मौलाना मुफ्ती खड़े लाइन में, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और ये मुझ जैसे मौलाना या पीर या मुफ्ती 3000 सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक कि तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कभी किसी ने अब्बा के हाथ चूमे, कभी अब्बा के पांव दबाए। बाज बाज हाँ, सब एक से नहीं होते, और बाज बाज तो इतना बदतमीज है, कहता है इस बुढ़िया ने घर में आग लगा दी। अम्मा को कहता कि इस बुढ़िया ने घर में आग लगा दी, मगर बाज बाज बुढ़िया भी जहर की पुड़िया ये बता रहे हो। वो भी बहू से बहस करने में इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे, वो नहीं सोचती है कि मेरा मकाम कितना ऊंचा, मैं अम्मा हूं। तो लोगों, नबी फरमाते अगर माँ बाप राजी तो नबी भी राजी, खुदा भी राजी। और जब ये राजी, अब अगर पीर साहब के हाथ चूमो, मुझ जैसे मौलाना के चूमो, या किसी और पीर के चूमो, तुम्हें सवाब मिलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन पहले जड़ पे पानी डालो, तभी पत्ते हरे होंगे, तभी पत्ते। बेचारी अम्मा परेशान है, अब्बा भी परेशान है, और पीर को या मुझ जैसे मौलाना को कांधे पे टांगे फिर रहा। आजा, कुछ कुछ मौलाना भी ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ ना बहेड़ी है, बहेड़ी के आगे पीलीभीत शरीफ है। पीलीभीत शरीफ में एक बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े पाए के वली, जिनका नाम शाजी मियां हुजूर आता है। ये हमारे रामपुर में सैयद हाफिज शाह जमालुल्लाह, उनके खलीफा शाह दरगाही, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह जो भटपुरे शरीफ में है, और उनके खलीफा शाजी मियां हुजूर, या फिर हमारे नाना मियां सादिक मियां टांडे में बिस्मिल्लाह शाह मियां बूरे में, और भी बहुत रोशन फकीरों का सिलसिला है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के। तो वो एकदम सादा थे शाजी मियां हुजूर, कंगी का काम करते थे, कंगी। कभी पीलीभीत शरीफ जाना हो तो सरकार में हाजिरी जरूर देना। अभी कहाँ है वो जो उनके मुरीद हैं? तो ताल्लुक तो सारे वलियों से रखते हैं ना, वो थोड़ी वो तो बहुत पहले थे, तो उनसे मुरीद थोड़ी, उनके खलीफा, फिर उनके खलीफा, उनसे मुरीद होंगे। अब सुनो, मैं जो बता रहा था, अल्लाह वाले ना शाजी मियां हुजूर सादा रहते थे, तहमत बांधते थे, नीले कलर का ज्यादा होता था। तो वो दिल के हालात पहचान लिया करते थे। कोई दिल में कोई बात लेके आता था ना, तो बस वो एक नजर डालते थे ऐसे और मुस्कुरा दिया करते थे, पहचान लिया करते। उनकी एक खास बात थी, कश्फ बहुत आला मकाम पर था। एक दिन तालाब के किनारे पर बैठे हुए वुजू बना रहे थे, तो कुछ मौलाना ना चिढ़ते थे। दो मौलाना थे, हर तरीके की दुनिया होती है हर दौर में। वो ये कहते थे यार ये फकीर है, इसके पीछे सब भागे फिर रहे, यूं है तो, और मैं इतना बड़ा आलिम हूं, मौलाना हूं, यूं पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं, मदरसे पढ़ाऊं, मुझे कोई नहीं देखता। वो गलती पकड़ने के चक्कर में रहता था। मगर क्या पता था बेटा गलत जगह हाथ डाल रहे हो, यहाँ तो चोर भी वली हो जाओ। समझ रहे? यहाँ तो चोर भी वली हो। अल्लाह वालों की तो शान ही अलग है। अब शाजी मियां हुजूर तालाब के किनारे पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। पानी लिया, फिर कुल्ली उसी में कर दी, फिर नाक में पानी लिया, वो भी उसी में। तालाब में ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये बात गरीब नवाज तक पहुंचती है। गरीब नवाज भी अना सागर में ना वुजू बना रहे थे, तो उस तालाब को दूसरे धर्म वाले लोग पवित्र जानते थे। दिन भर राजा महाराजा, रानी महारानी बड़े बड़े कुकर्म करते थे, नाक पकड़ के 3 डुबकी मारते थे और कहते हम पवित्र हो गए।
अब ये फकीर गरीब नवाज और उनके साथ गए तो वुजू बनाने, मारा कुल्ली उसी में, मारा उसी में नाक, तो उन्होंने सबने शिकायत कर दी पृथ्वीराज से, साहब फकीर आए पूरे पानी को गंदा करे दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले वो तो मुंह में भर भर के फेंक रहे हैं, और बोले नाक में से क्या क्या निकाल के फेंक रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पूरे तालाब को गंदा कर। उन्हें क्या पता था कि ये गंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की गंदगी को धो रहे हैं। अब जब बुलाया वहां पे तो बोले अच्छा, बोले ऐसा करो गरीब नवाज, बोले तालाब पे पहरा लगा लो, पानी मत दो इन्हें। पानी बंद कर दिया, तालाब पे पहरा लगा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मदार शरीफ महलौली शरीफ में दिल्ली में, वो आए, बोले सरकार सरकार, दौड़ते भागते, बोले क्या बात है? बोले हुजूर पानी बंद हो गया। तो बोले परेशान क्यों हो? हम पे तो अब से थोड़ी, जंगे बदर से ही बंद होता हुआ आया। बोले जंगे बदर पे हमारे खानदान पे हुआ, करबला में हमारे खानदान पे, हिंदुस्तान पे हम पे हो गया। बोले सरकार पैरा लग गया, अब वुजू तो वुजू रहे, पीने को भी नहीं मिलेगा। गरीब नवाज बोले ये पानी मेरे नाना के सदक़े में बना, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, इसलिए बदर में पानी बंद किया गया तो हमने सब्र किया, करबला में पानी बंद किया तो हमने सब्र किया, मगर अब हम सैयदों का पावर दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नहीं गए, बेटा इधर आओ, आए, प्याला ले जाओ और कह देना ना सागर से तुम्हें ख्वाजा पियाने बुलाया। बोले जहां तक जा सकते हो चले जाना, जहां रोक दिया जाए पानी से कह देना। आज का मुरीद होता, कहता सरकार इतना बड़ा प्याला और इतना बड़ा तालाब, क्योंकि आज का मुरीद भी कम फिर 3 दौड़ी। सही बता रहे, बाज तो इसी चक्कर में रहता, मियाँ बस ऐसा तावीज दे देगा मालदार हो जाओ, बस मियाँ ऐसा तावीज है मेरा कारोबार अच्छा है, इसीलिए मुरीद हुआ। ये इसलिए मुरीद नहीं हुआ कि मियाँ मेरे ऊपर नजर डाल दे तो मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, इसलिए सब नहीं है ऐसे, मतलब कोई है ऐसा, कोई ऐसा होता है जिसके बहुत ज्यादा घर में परेशानी चल रही है, तबीयत खराब है, तो आता है मियाँ के पास, मियाँ मुरीद कर लो, मुरीद कर लो। क्यों? बोले इसलिए घर की परेशानी, नियत ये होती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे बेटा जाओ, जहां तक जाओ, रोक दो तो कह देना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जा रहे हैं, क्योंकि पीर और मुर्शिद ने कहा यार मुरीद भी वलियों का सरदार और फिर गरीब नवाज तो नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उधर पीर और मुर्शिद गरीब नवाज जा रहे हैं। 2 लाठी ऐसे करके लगा दी पुलिस वालों ने, पहरेदार ने, नहीं जा सकते। क्यों? बोले तुम पे पानी बंद कर दिया है, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। बोले हम पे पानी? बोले जी। अना सागर दिखाई दे रहा था, गरीब नवाज के मुरीद ने कहा ओ अना सागर सुन ले, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोलो हिंदुस्तान की तारीख है कि नहीं, पानी आया कि नहीं आया? पानी, अल्लाह के वलियों का पावर देखो। अब यहां पर भी शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे, कुल्ली करी तो उसी में, नाक दिया तो उसी में, चेहरा धोया तो उसी में, हाथ धोया उसी में। तो आपने मसाह किया तो चौथाई सर का मसाह कर लिया, पूरे सर का मसाह नहीं किया। अब उन मौलाना ने फिट कर दिया, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और जो सुन्नत पे अमल ना करे वो वली हो ही नहीं सकता। मगर क्या पता था बेटा, तूने पियालों से नहीं बोलोगे, तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पियालों से,
फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब वो दोनों मौलाना बड़ी तेजी से चले कि चलो अब चल के फकीर को उधेड़ेंगे, मगर क्या पता था बेटा गलत जगह हाथ डालो, वो तुम नहीं उधेड़ोगे, वो तुम्हें ही सुधार देंगे। दोनों मौलाना बड़ी तेजी से दौड़े कि चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसा ना को उठ के चले जाएं। काफी दूर थे। शाहजी मियां हुजूर वुजू बना के तालाबी पे बैठे रह गए, उठे ही नहीं। पानी में ऐसे ही करते रहे, ऐसे करते रहे, ऐसे करते रहे। अब ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जैसे ही शाहजी मियां हुजूर के करीब जब दोनों मौलाना पहुंचे, कुछ कहने वाले ही थे, इतने में शाहजी मियां हुजूर ने यहां से अपने सर को पकड़ा। पकड़ने के बाद ऐसे किया ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां से अलग कर लिया और हाथ में ले लिया। लेने के बाद तालाब में पूरा सर डुबो दिया। कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला फिर डुबो दिया इल्लल्लाह, फिर निकाला फिर डुबो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मरतबा डुबोने के बाद वो सर को गर्दन पे रखा और कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दोनों मौलाना से बोले मौलाना मसा तो छोड़ो, अब तो पूरा गुस्ल भी हो गया। अरे यार इस पे तो मजमे से नारा लग जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, नारे हैदरी। ये अकेले ही काफी, तुम आराम करो, तुम आराम करो। मैं उनसे कह रहा था, मैं इन तक मोहब्बत पहुंचाना चाह रहा था कि देखो कौन सा बंदिया अकेले ही डटा पड़ा, पूरे खेत को अकेले ही जोतेगा जी। ऐसा हो जाए। एक जगह जब मैं जसपुर में पढ़ाता था हजरत, तो गालिबन बासपुर में या मुंडिया में कहीं तकरीर कर रहा था। जाड़े के दिन थे, तो यहाँ और आगे मेरी कुर्सी थी और मैं जोश में तकरीर कर रहा था। और ये खड़े होकर जब नारा लगाया ना यहाँ पे, और एक चचा मियाँ नीचे बैठे थे और ये बोले ना, ये सांस भूल गए। अब इन्हें जब चक्कर आया तो बड़े मियाँ की गोद में पड़ाक से आगे गिरे। उधर बड़े मियाँ सांस भूल गए, दोनों फड़फड़ा रहे और मैं तकरीर के बजाय दुआ करने लगा, ये अल्लाह इन दोनों की हिफाजत कर, अल्लाह इन दोनों की हिफाजत। सच में पूछो इनसे, बोले अल्लाह इन दोनों की हिफाजत कर। 1-2 मिनट में देखा दोनों बैठे हैं। बड़े मियाँ बोले क्या हुआ, ये बोले क्या पता क्या हुआ। तो इन्हें पीछे भी डाल कर नारा लगवाई, ऐसे भी किस बात का कि आदमी अपने आप ही खो दे। तो ये तुम तो आराम करो बस, कोई मत बोलियो, अकेले ही काफी। तकरीर मैं करूंगा, बाकी ये अकेले काफी। अब शाहजी मियां हुजूर कहने लगे, अच्छा आप लोगों की समझ में आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं थक गए हो? थके तो नहीं हो? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन थक गया? अच्छा तुम तो इमाम साहब भी उठा रहे। इमाम साहब उठाने वाले थे, कहाँ से कर ले। मुंह तक तो इमाम साहब भी ले आए, अब दांत को रहते रहे ऐसे। जब तुम्हारे गांव के इमाम साहब ही थक गए तो हम जा रहे हैं। सोने नहीं दूंगा, इतनी मोहब्बत इन्होंने। मौलाना अब्दुल करीम साहब ने इतने फोन किए, लोकेशन डाल दी, हजरत कहाँ पहुंच गए? अरे मैंने कहा मैं पहुंचूंगा, इंशाल्लाह पहुंचूंगा। और इन्होंने अपनी तकरीर रोक दी है मेरी वजह से, हजरत को टाइम ज्यादा हो जाएगा, अल्लाह इनको सलामत रखे, समझ रहे? तो सोने नहीं दूंगा मैं, तुम कितने भी सुलक्कड़ हो तब भी सोने नहीं दूंगा मैं। आज सुनाऊंगा जरूर। अच्छा कोकावाज के नहीं सोते क्यों?
अच्छा जल्द से समझ सोते ही नहीं यार, मुझे तो इंसान ही लगा है, चमगादड़ तो है नहीं। तवज्जो है ना मेरी तरफ। अल्लाह ताला सलामत रखे तुम्हें सबको। अब मत उठाइयो, हाथ संभल के उठाइयो। इमाम साहब बेचारे बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब शाह मियां हुजूर कहने लगे, मौलाना अब तो मसा छोड़ो, पूरा गुस्ल हो गया होगा। दोनों कदमों पे गिर गए, कहने लगे सरकार बस माफ कर दो। आपको कैसे पता चला? शायर क्या बोला? आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग मेरे साथ में गए। डॉक्टर साहब मऊ से आए, वहां से। कौन सा गांव था? मऊ भोड़, भोड़ था, भोड़, भूड़, भूड़। मुझे लगता है काफी दिनों पहले गया था आपके यहाँ में। सन 2013 में 26 चल रही है, अंदाजा लगा लो 13 ही साल हो गए। अब तुम्हारे यहाँ कितने दिनों में आऊंगा, इसलिए आज ही कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, सब कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। पता नहीं किसकी कबूल है, ये बड़ी प्यारी पढ़ते हैं। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा, अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या बोले? चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे। क्या मेरे मुंह से निकलेगा मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने। बोलो या रसूल अल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने। कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में,
सबसे भारी निकलेगा। अर्श पर लिखा देखा, उसने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह वाले किताबों से नहीं, डंडे से नहीं, जबरदस्ती नहीं, उसके दिल पे नजर डाल के ईमान से माला माल कर देते। अब बात ये चल रही थी जनाबे वाला हज की, लेकिन सुनो, हज की दौलत जब हाजी हज करके आता है, बेटा तवज्जो, हाजी हज करके आता है तो गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसे मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। एक सवाल ये होता, कुछ लोगों ने पूछा किसका हज कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ। अगर समझ लो कोई हाजी हज करने के बाद भी गुनाह नहीं छोड़ रहा है तो उसका हज कबूल नहीं हुआ। बाज गांव में देख लो हज करिया है मगर पूरे गांव में झगड़ा फैला है बड़ा। ऐसे भी हाजी हैं। एक गांव में हाजी जी थे, बेचारे गरीब ने पेड़ लगा है, हाजी जी ने अपनी मेंढ धकिया के मेंढ उसके खेत में, पेड़ अपने खेत में, झगड़ा हो गया, काट लिए। ऐसे भी और हज किया, ऐसे भी हाजी है और ऐसे नमाजी भी है। एक बात बताओ, इतने लोगों में एक नसीहत की बात मुझे ज़हन में, बेटा मेरा चांद तवज्जो रखो, इतने लोगों में अगर कोई शख्स ऐसा हो जिस पे 20 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता क्या? नहीं हो सकता ना। जिस पे कम से कम 20 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े। और ये कौकावास है, कौकावास है या कौकावास? कौकावास चंदोसी 5 किलोमीटर है। इधर क्या है? शाहबाद होकर रामपुर निकल जाएंगे। और छिछोराया किधर है? इधर ही इधर है। अच्छा सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ तवज्जो रखो। अगर जिस पे 10 मर्तबा या 15 मर्तबा या 20 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मगर आज के दौर में जितने आप यहाँ पर हैं, मुश्किल से 4-5 लोग बचे हुए होंगे, वरना सब के सब ऐसे होंगे जिस पे रोजाना 5 मर्तबा, किसी पे 10 मर्तबा, किसी पे 20 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ रही है। कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा। बताऊं कौन कौन है, किस पे अल्लाह की लानत पड़ती? बताऊं, नाम लेके बताऊं या ऐसे ही बताऊं? कौकावास वाले डर नहीं रहे, वरना गांव वाले चुप हो जाते। मुझे तो इमाम साहब का ही नाम याद नहीं है, तो मुक्तदी साहब का कहां से होगा? मेरी तो तारीख ही मौलाना अब्दुल करीम साहब के जरिए हुई है। लेकिन सुनो, फिर किससे पूछेंगे? जिससे पूछेंगे कोई ये भी कह सकता है मैं उनकी बात नहीं मानता। चलो ऐसे से पूछो जिसकी बात कोई झुटला ही नहीं सकता, और वो है अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ। क्या कुरान शरीफ गलत हो सकता है? कुरान शरीफ की कोई आयत गलत हो सकती है? समझ में आया ना? अब मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ूंगा, तुम अपने अपने नाम छांट लियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल
अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? झूठों पर अल्लाह की लानत। अब तुम सब अपने अपने गिरेबान में झांको, दिन भर में कितना फेंक देते हो। देखो तुम्हारा लिस्ट में नाम आ रहा है नहीं? तुम रह गए बड़े बड़े मौलानाओं को इसने फांस लिया। कहां पहुंचे हजरत? है चंदोसी में तो बता रहा बिलारी। तो ये भी तो झूठ है भाई। कहां जनाब? है दुकान पे तो बता रहे, मकान पे है, चौराहे पे तो बता रहे यार कहीं गया हुआ हूं। हर आदमी कम से कम 5 मरतबा झूठ बोल लेता, और बाज तो इतना फेंकता है मत पूछो। अल्लाह इतना बड़बड़, इतना बड़बड़, इतना फेंकता, और फिर ये सोचता मैं बड़ा काबिल हूं। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। तुम घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़े, अब्बू कहां जा रहे हो? सर पे हाथ फिरा के बोले मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूं। ये भी झूठ। बोला है कि नहीं? हाँ जाके छोटा सा बच्चा रोने लगा, माँ छुपा रही है, हुर हुर कर रही है, कुछ पढ़ के नहीं फूंक रही है। उसे पता ही नहीं क्या फूंका जाएगा। वो तो बच्चे को नहीं फूंक रही है, घर को फूंक रही है पूरे। छोटा सा बच्चा अब इधर रो रहा। जब देखा बच्चा नहीं चुप रहा तो माँ कह रही है चुप जा, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, भूत आ गया, है कुछ भी नहीं। झूठ। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। जो वली होते हैं ना, जो पीर होते हैं, वो सबसे पहले जबान पे पकड़ करते हैं। मालदारों के पास जाओ तो कपड़े संभाल के, मौलाना उलमा के पास जाओ तो जबान संभाल के, और वलियों और पीरों के पास जाओ तो दिल संभाल के। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहला वो रोजा रखवाते कि तू बोलेगा नहीं सिवाय अल्लाह और रसूल के और नेक चीज के, कोई दुनियावी बात नहीं करेगा। इस चीज का रोजा वो लोग रोजा रखते हैं। और अब तो मुंह में से बदबू आ जाए, इतनी फेंक रहा। चौराहे पे बैठे बैठे हाजी जी भी फेंक रहे हैं। एक हाजी जी से पूछ लिया, बोले हाजी जी ये बताओ तुम्हारी जो है हजरे असवद से मुलाकात हुई कि नहीं? बोले मुलाकात, वो तो रोजाना मेरी बराबर में नमाज पढ़ते थे। अब मुझसे ये कहते थे हाजी जी एक आध दिन आके चाय वाय पी लो। चौंक गया यार। हजरे असवद तो पत्थर है जो खाना काबा की दीवार में लगा हुआ, उसे लोग चूमते और ये कह रहे हैं बराबर में नमाज पढ़ा रहे थे, इतनी फेंक रहा। अंदाजा लगाओ, हज करके भी नहीं सुधरा। बड़े बड़े चक्रोट थे, बड़े बड़े चक्रोट, बड़ी बड़ी बड़े बड़े नहरें थी, नहरें, और बड़े बड़े रास्ते थे। तो काट काट के छोटी सी मेंढी छोड़ी, छोटी सी मेंढ। अब भी हाजी जी का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह को जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, वो भी खुगल लिया वो भी। अब बताओ इसका हज कबूल हुआ होगा क्या? इसलिए प्यारो, जो काम करो तो अच्छा करो, दिल से करो। अगर कोई हाजी हज करने के बाद बदले नहीं तो समझ लियो मेरी तकरीर, ओ ये भी उसी लाइन में। और अगर बदल जाए तो समझ लियो इसका हज कबूल हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे हालात। आहा, वो खाने काबा यार, जहां पर हरम शरीफ की जमीन, आला हजरत ने क्या लिखा? हरम की जमीन कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब हजरे अस्वद की बात आ गई तो सुनो, बड़ी प्यारी बात आ गई। थके तो नहीं हो? हाथ उठवा लूं? हजरे अस्वद जब मेरे नबी ना पैदा हुआ, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन मक्का शरीफ में सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी पैदा हुए। मक्का शरीफ से एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, चौथी, पांचवी, छठी, 12 पहाड़ियों के बाद एक गांव आता है, एक बस्ती आती है, जिस बस्ती का नाम हजरत हलीमा की बस्ती है। उसी बस्ती में कौन रहती थी? हजरत हलीमा। क्या उस करिए का नाम, उस बस्ती का नाम था साद के नाम से, क्योंकि वहां के कबीले के लोग, कबीले बनी साद के लोग रहते थे। और बीच में कोई गांव नहीं, कोई बाजार नहीं, सूखा पहाड़, हरियाली नहीं। उस गांव में लोग भूखे मरने लगे। भेड़ बकरी ऊंट चराते थे, वो मरने लगे। खाना खत्म हो गया लोगों के पास। औरतें इकट्ठी हुई। औरतों ने कहा ऐसा करो, आज का दौर है कि दिल्ली चला जाता है, बंबई चला जाता है, चेन्नई चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है, दुबई, कुवैत, कहां जाके कमा लेता है। वो दौर वो भी नहीं था। क्या करें? वही भेड़ों के बाल उतरते थे, बिकते थे, वो सब नहीं बिक रहे। उनका दूध वो नहीं हो रहा। मवेशी थे, जानवर जो थे वो पालते थे, लेकिन वो सब खत्म।